फ्रेंड्स, आज हम आपको कुर्ती की कटिंग के बारे में बताएंगे और हम आपको ये बताएंगे कि ये हमारी कुर्ती किस टाइप की है। तो देखिए, ये हमारी कुर्ती घेर वाली है, जिसके नीचे प्लेट्स वाला घेर होता है और ऊपर हमारी चोली होती है। और ये हमारी विदाउट स्लीव्स कुर्ती है। तो हम आपको नाप का तरीका बताएंगे। तो देखिए, इसमें आपको किस किस चीज़ की नाप की जरूरत पड़ती है। तो देखिए, हम बताते हैं आपको। आप जिसकी भी आपको बनानी है उसकी पूरी लंबाई लो। लंबाई लेने के बाद आप उसमें 44 का पीस माइनस करो। देखिए, चोली हमारी 14 या 15 इंच की होती है। तो जो भी आपकी प्रॉपर लंबाई है उसमें से आपको 14 इंच माइनस करना होता है। जो बाकी निकल के आता है वो आपकी घेर की लंबाई होती है। जो भी निकल कर आता है उस घेर में आप 2 या 3 इंच प्लस करो, जितना आपको नीचे फोल्ड करना होता है। तो देखिए, ये आपकी लंबाई निकालने का तरीका होता है। और चौड़ाई निकालने का हम आपको तरीका बताते हैं कि जो भी आपकी चेस्ट होती है, चेस्ट में आप सीधे 10 प्लस करो। वो आपकी कटिंग का तरीका होता है। जैसे आपका देखिए 32 इंच की चेस्ट है, तो आप उसमें 10 प्लस करोगे तो आपकी 42 इंच हो जाती है। उसका हाफ करने के बाद आपको एक 21 इंच का पीस निकालना होगा। एक आपका नीचे का 21 का होगा। डबल में आपको 21 इंच के पीस निकालेंगे, जिसे आप फोल्ड करने के बाद जब आप रखोगे तो आपकी चौड़ाई ये 10.5 इंच आएगी। तो देखिए, 32 चेस्ट के लिए जब कटिंग आपकी आती है तो ये आपकी 10.5 आती है। और जो आपकी लंबाई है, जब आप 14 इंच की कटिंग करते हो तो आप इसे 15 इंच रखो। और देखिए, घेर की लंबाई है जो आपकी माइनस होने के बाद आता है, उसमें आप 2 या 3 इंच प्लस करो। तो देखिए, ये आपका लंबाई और चौड़ाई निकालने का तरीका है। तो देखिए, हमने इसकी कटिंग करी हुई है। ये हमारी चोली है। हम आपको इसके बारे में बताते हैं। देखिए, ये हमारा 42 इंच का कुर्ती है। तो देखिए, ये हमारा घेर वाला कपड़ा है और ये हमारी चोली है। तो हम इसकी नाप का आपको हिसाब बताते हैं कि देखिए किस तरह आप इसकी मेजरमेंट लगाओ, जिससे आपकी चोली परफेक्ट तरीके से कटिंग हो जाए। देखिए, इसमें मेन कटिंग चोली की होती है। तो देखिए, हम आपको बताते हैं चोली जितनी हमें निकालनी होती है उसमें आप 1 इंच प्लस करो। तो देखिए, हम इसको 14 इंच बनाएंगे तो हमने इसको 15 इंच लिया है। और चौड़ाई निकालने का तरीका है, जितनी आपकी चेस्ट है उसमें आप 10 प्लस करने के बाद जो आपका 1/4 होकर आता है वो आपकी चोली की चौड़ाई होती है। तो देखिए, इसी तरह हमारा ये 10.5 बैठता है। लंबाई हमारी इसकी 15 इंच है। इसके बाद हम आपको तीरे मुंडे का बताते हैं कि तीरा मुंडा आपको किस हिसाब से लगाना होता है। देखिए, यदि आपका गला डीप है, डीप से हमारा मतलब होता है कि आपका गला 6, 7, 8 इंच का है, तो आपको देखिए तीरा 6.5 इंच और मुंडा भी 6.5 इंच लगाना होगा। देखिए, आप यहाँ से भी 6.5 इंच लगाओ और ये भी आप 6.5 इंच लगाओ। और जो भी आपकी नाप है उसे आप पूरा बाहर करो। देखिए, इस तरह करने के बाद आप यहाँ पर 1.5 इंच का निशान लगाने के बाद आप ये राउंड शेप करो, तो आपकी मुंडे की ड्राफ्टिंग हो जाती है। इसके बाद हम आपको प्लेट्स का निशान बता दें। जब आपकी दोनों चोली के पार्ट कट जाते हैं तो आप एक पार्ट लो और उसमें आप देखिए उसके बाद आप प्लेट्स का निशान लगाओ। देखिए, यदि आपकी 32 चेस्ट है तो आप यहाँ से 3.5 का निशान लगाओ। ये आपको 3.5 लगाना है। और इधर जो लंबाई आप लोगे इसकी, ये हमारी 5 इंच की है। तो देखिए, ये आपका प्लेट का निशान होता है, जिससे आपकी कमर की सेटिंग थोड़ी अच्छी आ जाती है। इसलिए हम इसमें कमर का फिटिंग का निशान कुछ नहीं लगाते। जो भी हमारी चेस्ट का नाप होता है उसी के हिसाब से हमारा सीधा कटिंग हो जाता है। जैसे हमने यहाँ पर 10.5 रखा है तो हम इसके नीचे की पार्ट में 10.5 रखेंगे। और जिसकी 32 चेस्ट होती है उसमें हम प्लेट्स का निशान 3.5 और 5 इंच का रखेंगे। तो देखिए, जैसा हमने इधर डाला है इसी तरह हम यहाँ पर डालेंगे। देखिए, दोनों इसमें डालने के बाद और देखिए सेम ही काम हम यहाँ पर करेंगे। देखिए, सेम इधर भी इधर भी आपके दोनों पार्ट तैयार हो जाते हैं। इसके बाद हम आपको बताते हैं, फ्रंट पार्ट आप बुकरम का बनाओ और पीछे वाले पार्ट में आप देखिए गला भी कटिंग कर सकते हो। तो देखिए, गले के लिए आप 2.5 इंच का निशान लगाओ और 6 या 6.5 इंच का आप ड्रॉ करो, जितना आपको गला बनाना है। इस तरह निशान लगाने के बाद आप इसमें 1.25 इंच की मार्किंग करो। देखिए, 1 इंच से थोड़ा कम आप यहाँ पर निशान लगाओ और इसकी आप ये राउंड शेप करो। तो देखिए, ये आपका बैक गला की कटिंग हो जाती है। और देखिए, ऐसा गला कटिंग करने के बाद आप ऐसी कुर्तियों में पीछे डोरी भी लगा सकते हो। तो देखिए, वो भी काफ़ी स्मार्ट लगती है। तो देखिए, हमने आपको ये गले की ड्राफ्टिंग डालने का तरीका बताया, प्लेट्स का तरीका बताया और चोली के तीरे मुंडे डालने का तरीका बताया। उसके बाद हम आपको बताते हैं कि घेर का तरीका। देखिए, ये सब कटिंग जब आपका हो जाता है तो देखिए, इस तरह आप घेर के 2 पार्ट निकालो। और घेर का निकालने का तरीका होता है, जो आपकी लंबाई चौड़ाई होती है, जैसे चौड़ाई आपकी 42 इंच है तो आप पूरा घेर ले लो। और जो आपकी लंबाई है वो हमने आपको बता दी है कि जो चोली वाला पार्ट है उसे माइनस करने के बाद जितना भी आपको बचता है वो आपकी घेर की लंबाई होती है। और उसमें आपको 2 प्लस करना होता है। जैसे आपकी घेर की लंबाई 30 इंच आती है तो आपको इसे 32 इंच लेना होगा। तो देखिए, ये आपका घेर निकालने का तरीका है। उसके बाद हम आपको बताते हैं कि देखिए, हम इसमें
बाजू नहीं लगानी, इसलिए हम बाजू की ड्राफ्टिंग आपको नहीं बताएंगे। जब आप पूरा गला तीरा मुड्ढा रेडी कर लेते हो तो आप देखिए मुड्ढों पर ओरेब काटने के बाद पाइपिंग लगाओ। और इतना सब कुछ करने के बाद जब आपका देखिए इस तरह का सेट हो जाता है, देखिए ये आपकी चोली है, यहाँ पर आपकी प्लेट जल जाती है, तो आपको क्या करना होता है, देखिए इस तरह सेट करने के बाद आप चोली को सीधा रखो और इसके बाद आप ये घेर वाला पार्ट है इसको इसके ऊपर उल्टा रखो। देखिए जैसे देखिए हमने रखा हुआ है, ये इस तरह रखने के बाद देखिए यहाँ पर आप कम से कम 1.5 या 2 इंच प्लेन चलाओ। देखिए यहाँ पर इस तरह प्लेन चलाओ और ये वाला पार्ट भी आप इधर की तरफ प्लेन चलाओ। देखो देखो ये भी आप इधर की तरफ प्लेन चलाओ, ये आपकी साइड वाली पार्ट हो जाते हैं। दो प्लेन चलाने के बाद जो आपका ये देखिए कपड़ा बचता है उसकी प्लेट्स आप एक ही साइड को बिल्कुल अच्छे से डालते हुए चले जाओ। देखिए इस तरह ये प्लेट का नाप आप बिल्कुल प्रॉपर तरीके से लगाओ, या तो आप इन प्लेट्स में निशान डालो, देखिए 2-2 इंच के निशान डालो जिससे आपकी प्लेट्स बिल्कुल बराबर आ जाए, या फिर आप इसमें बड़ी मशीन चलाने के बाद धागा खींचने के बाद इसे सेट कर सकते हो। सेट करने के बाद आप इसे इसके ऊपर रखने के बाद आप प्लेटों को सेट करोगे और देखिए प्लेट आपकी कुछ इस तरह की रेडी हो जाएंगी जैसे आपकी। देखिए अब आपको बताते हैं, देखिए जब आपकी चोली आती है ये, इसके बाद ये स्टिच करने के बाद आपकी प्लेट्स कुछ इस तरह बन जाती है जो काफ़ी स्मार्ट लगती है। देखिए तो देखिए यहाँ पे हमने आपको घेर वाली कुर्ती बताई है और हमने इसका कटिंग का तरीका बिल्कुल आपको परफेक्ट तरीके से बताया है। जब भी आप कटिंग करो तो जिस भी कैंडिडेट की आपको बनानी है उसकी आप पूरी नाप लिखो, उसकी चेस्ट की नाप लिखो, लंबाई की नाप लिखो और तीरे मुड्ढे का देखो कि आपको तीरा मुड्ढा किस हिसाब से लगाना है, क्योंकि गले के हिसाब से आपको तीरा मुड्ढा लगाना होता है। यदि आपका कॉलर वाला होता है तो इसका तीरा देखो आपका अलग लगता है। जैसा कि हमने आपको बताया थोड़ा डीप गले का बताया तो इसमें 6.5 तीरा और 6.5 मुड्ढा लगाना होता है। देखिए ये सब कुछ सेटिंग करने के बाद आपकी प्लेट्स कुछ इस तरह की रेडी हो जाती हैं। जब आप पूरा ये फ्रॉक सूट रेडी कर लेते हो, देखिए ये कुर्ती, तो आप यहाँ पर पतली पतली डोरी लगा सकते हो और डोरी में 2 पम या कुछ भी लटकन लगा सकते हो जो आपकी काफ़ी फैंसी लगती हैं। तो फ्रेंड्स देखिए हमने ये आपको घेर वाली कुर्ती की कटिंग बताई है जो हमने आपको बिल्कुल प्रॉपर तरीके से बताई है। और देखिए यदि आपको इसमें बाजू रेडी करनी होती है तो बाजू का तरीका हम पहले काफ़ी वीडियो में आपको डाल के बता चुके हैं। आप उसी तरीके से बाजू अटैच कर सकते हो क्योंकि बाजू का तरीका लगभग सबका सेम ही होता है। तो फ्रेंड्स यदि आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी तो आप इसे लाइक करो, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करो। हमारे चैनल का नाम है फैशन बुटीक एंड ट्रेनिंग सेंटर, और आगे भी लोगों को शेयर करो जिससे बाकी छोटी बड़ी बातों की जानकारी बाकी लोगों को भी होती रहे।